अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, मैंने कुछ अर्सा पहले ही आपको एक वीडियो दी थी। इन्फिनिक्स की तरफ से दो डिवाइसेस को लाया जाएगा, एक मिड रेंज किलर होगा, एक एंट्री लेवल किलर होगा। जी हाँ दोस्तों, हॉट 8 और हॉट 8 लाइट आज मेरे पास आ चुका है। हॉट 8 लाइट प्राइस रखी गई है 13,000 रुपया। अनएक्सपेक्टेड आपको कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगी। यहाँ 6.6 इंचेस का 720p ड्यू ड्रॉप नॉच वाला एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा। फेस अनलॉक भी मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा। बस इतना नहीं, यहाँ इन्फिनिक्स ने आपको 5000 mAh की बैटरी भी दे दी। अच्छा दोस्तों, वैसे तो 5000 mAh बैटरी हमें राउंड अबाउट कुछ 25 से 30 हज़ार की रेंज में देखने को मिलती है। अभी एंट्री लेवल का एक ऐसा फ़ोन होगा जो कि अपनी प्राइस में 5000 mAh बैटरी, बड़े डिस्प्ले और एक ज़बरदस्त किस्म की लुक के साथ आएगा। आज की इस वीडियो में इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि बॉक्स में क्या कंटेंट मिलते हैं और बात करते हैं क्या वाकई ही इन्फिनिक्स जो है वो मार्केट का ट्रेंड चेंज करने जा रहा है कि नहीं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, हॉट 8 लाइट का यहाँ इस तरह से मिल जाता है बॉक्स। ग्रीन पैटर्न को मेंशन किया गया है। ऊपर की साइड पर हॉट 8 लाइट एक बड़ा डिस्प्ले मेंशन किया गया है। 32 GB की रोम को मेंशन किया गया है और यहाँ कुछ इस तरह से ब्रांडिंग की गई है हॉट 8 लाइट की। और जिस कलर की हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं क्यूजल सियान कलर है और यहाँ इन्फिनिक्स हॉट 8 लाइट का जो फैक्ट्री मॉडल है उसको मेंशन किया गया है। X650 को मेड इन चाइना को मेंशन किया गया है। बाकी आपको रियर साइड पर इस तरह का वारंटी कार्ड मिल रहा है। स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया गया है। हम पहले रैपर को उतार लेते हैं, फिर रियर साइड की ब्रांडिंग की स्पेसिफिकेशन को देखते हैं। और रियर साइड पर मेंशन किया गया है 2 GB 32 GB की रैम और रोम के वेरिएंट को। प्रोसेसर MediaTek 6580, काफ़ी आउटडेटेड प्रोसेसर है। बाकी कनेक्टिविटी को मेंशन किया गया है 3G 2G के बैंड मिलते हैं। यहाँ 4G का कोई भी बैंड मेंशन नहीं किया गया। 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी को मेंशन किया गया है। डायमेंशन साइज को मेंशन किया गया है। यहाँ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो Android 8.1 Go एडिशन, आपको Android Go देखने को मिलेगा इस फ़ोन के अंदर। डिस्प्ले का साइज़ रखा गया है 6.6 HD+ ड्रॉप नॉच, 720p के पिक्सल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और फ्रंट कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का विद फ्लैश लाइट के साथ मेंशन किया गया है। 8 मेगापिक्सल का रियर पर कैमरा सेटअप साथ ही आपको देखने को मिलता है। QVGA सेंसर जो कि काम करता है कुछ लो लाइट के लिए। बाकी यहाँ भी कुछ स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया गया है। अब यहाँ स्पेसिफिकेशन से मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, फ़ोन का हम ओरिजिनल रैपर को कट आउट कर लेते हैं। तो यहाँ बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले ऊपर इन्फिनिक्स हॉट 8 लाइट देखने को मिल रहा है। प्री अप्लाइड पेपर आ रहा है ऊपर, बट ये पेपर जो है वो ब्रांडिंग के साथ है। और यहाँ भी कुछ की स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया गया है जो कि मैं मेंशन कर चुका हूँ आपको पहले भी। और यहाँ पेपर को उतार देते हैं, साइड पे रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ बैक साइड की बात कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से आपको हॉट 8 लाइट की फर्स्ट लुक मिल रही है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर को रखा गया है। डुअल टोन ग्रेडियंट टाइप कलर देखने को मिलता है। ऊपर की साइड पर कुछ आपको ब्लू टाइप का शेड मिल जाता है और यहाँ नीचे आपको हॉट 8 की ब्रांडिंग के साथ कुछ ब्लैक शेड देखने को मिल रहा है। डुअल कैमरा सेटअप रियर साइड पर देखने को मिल रहा है। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का बना हुआ है, हाथ के निशान ज़रूर पड़ रहे हैं। यहाँ पर आपको ऑन ऑफ की देखने को मिल रही है। फ्रेम भी आपको एक ही जैसा मिल रहा है, मतलब ये कि बैक और फ्रेम यहाँ पर सेम रखा गया है। वॉल्यूम रॉकर कीज, ऊपर कोई भी आपको नॉइस कैंसलेशन माइक नहीं मिलता। और यहाँ मिल जाती है सिम ट्रे। हम आगे चल के जाके सिम ट्रे की भी बात करते हैं। बॉटम में आपको स्पीकर ग्रिल मिल रही है। माइक्रो USB की कनेक्टिविटी मिल रही है। एक आपको माइक देखने को मिलता है। 3.5mm का जैक मिल जाता है। 6.6 इंचेस का आपको HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है। कोई भी गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं मिलती। अब ये पावर्ड बाय एंड्रॉयड गो एडिशन है। फ़ोन को एक्टिवेट करते हैं और बात करते हैं कि फ़ोन की इंटरनल्स क्या मिलती है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ बॉक्स की। तो सबसे पहले ऊपर इन्फिनिक्स का एक वारंटी कार्ड देखने को मिलता है और फिर इस तरह से कुछ आपको पैकिंग मिल जाती है और सिम इजेक्टर टूल मिलता है आपको इस शेप में। उसके अलावा आपको मिल जाता है यहाँ पर सिलिकॉन केस, और ये एक अच्छी बात है, सिलिकॉन केस को साथ दिया गया है क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है जब फ़ोन नया आता है तो आपको कोई सिलिकॉन केस नहीं मिलता। और अगर सिलिकॉन केस की बात कर ली जाए तो आपको कुछ इस तरह की इन्फिनिक्स की अपनी ब्रांडिंग भी, स्मार्ट होम्स टाइप की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। आपको यहाँ पर मैनुअल्स भी देखने को मिल जाती हैं। इन्फिनिक्स एक्स क्लब का कुछ आपको ब्राउशर देखने को मिल जाता है। एक पेपर मिलता है जिसको आप बाद में लगवा सकते हैं। प्री अप्लाइड पेपर यहाँ पर नहीं रहता सेट पर। बाकी आपको इस तरह से एंड्रॉयड गो वाली
कुछ बुक्स मिल जाती हैं। अब यहाँ चार्जर की बात कर लेते हैं तो चार्जर 2 पिन ब्रिक देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कुछ 5 वॉट और 1.2 एम्पेयर वाला चार्जर। कोई भी फास्ट चार्ज देखने को नहीं मिलता आपको। और अगर बात कर ली जाए यहाँ पर केबल की, वही इन्फिनिक्स वाली क्वालिटी रखी गई है। माइक्रो USB की कनेक्टिविटी है और यहाँ पर आपको मिल जाता है इन एयर हैंड्स फ्री। थोड़ा सा लोकलाइज होगा क्योंकि एक एंट्री लेवल का फ़ोन है। बाकी आपको यहाँ पर बॉक्स पर कोई भी चीज़ें नहीं मिलती। हम यहाँ सिम ट्रे की बात कर लेते हैं तो सिम ट्रे को भी चेक कर लेते हैं कि हमें क्या ऑप्शन देखने को मिलती है। तो यहाँ हमें डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट की भी ऑप्शन मिल रही है। 2 सिम्स के साथ हम एक मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक एंट्री लेवल का फ़ोन है और ये पहला ऐसा फ़ोन है जो कि स्क्रीन साइज़ के साथ आ रहा है और काफ़ी खूबसूरत लुक के साथ आ रहा है। बाकी इसको एक्टिवेट करते हैं और एंड पर बात करते हैं फाइनल ओपिनियन की कि आपको ये फ़ोन कंसीडर करना है कि नहीं करना। ओके जी, फाइनली यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट एट लाइट एक्टिवेट हो चुका है। अब ऑन करते ही हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये फ़ोन कुछ 13,000 की रेंज में देखने को मिल रहा है। काफ़ी खूबसूरत डिस्प्ले बनाया गया है। यहाँ इवन आपको लार्जर डिस्प्ले मिल रहा है। ऊपर कुछ बेजल्स को भी थिन किया गया है, बट यहाँ चिन रखी गई है। अब चिन का मैं गिला इसलिए नहीं करूँगा, क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करूँगा कि 13,000 की रेंज एक ऐसी रेंज थी जहाँ स्टार्ट में हमें 2019 के स्टार्ट में कुछ अच्छी डिवाइसेस नहीं मिलती थी। कुछ नॉच डिस्प्लेज देखने को नहीं मिलते थे, वो पुराने डिस्प्लेज देखने को मिलते थे। 720p पिक्सल्स के साथ काफ़ी अच्छा और वाइब्रेंट कलर्स निकल कर आते हैं। फेस अनलॉक को मैं ऐड कर चुका हूँ। यहाँ इन्फिनिक्स हॉट एट लाइट के फेस अनलॉक की भी बात करते हैं तो नॉर्मली जैसे इन्फिनिक्स के बाकी फ़ोन काम करते हैं, यहाँ कुछ आपको उसी टाइप की स्पीड मिल रही है। बाकी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है जो कि ठीक है, काफ़ी स्पीडी है, इतना बुरा नहीं है। और यहाँ आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है वो आपको XOS ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है जो कि इन्फिनिक्स का अपना है, बट ये एंड्रॉयड गो बेस्ड है। अब यहाँ हम इंटरनल्स की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अनबॉक्स करते हैं रैम और रोम का क्या हमें मिल रहा है, स्टोरेज बकाया। तो यहाँ 32 GB में से आपको जो है वो रिमेनिंग जो है वो 26 GB का राउंड अबाउट मिल रहा है। 2 GB में से आपको अवेलेबल स्पेस जो मिलती है 1.37 GB की है। जी हाँ दोस्तों, एंड्रॉयड गो वर्जन जो है वो रैम में इतनी जगह नहीं लेता, एक लाइटर वर्जन होता है एंड्रॉयड का। अब ये फ़ोन उन लोगों के लिए है जो कि नॉर्मल यूज़ करना चाहते हैं, जिनको इस रेंज के अंदर बैटरी टाइमिंग को लेना है और साथ ही थोड़ा सा परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर मिल जाती है। बट गेमिंग के लिए ये प्रोसेसर या ये ऑपरेटिंग सिस्टम इतना बेटर नहीं रहेगा। बट ये इसका प्लस पॉइंट है कि आपको 6.6 इंचेस का HD+ एक बड़ा डिस्प्ले दे रहा है, फिंगरप्रिंट सेंसर दे रहा है, फेस अनलॉक दे रहा है और यहाँ फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल का कैमरा रखा गया है और कुछ इस तरह से करता है काम। और फुली आपको AI बेस्ड यहाँ पर सपोर्ट मिल रही है। वीडियोस भी आप मैक्सिमम यहाँ पर 1080p 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी आपको ये कुछ मॉड्स मिल रहे हैं। वाइड सेल्फी का भी ऑप्शन रखा गया है। यहाँ कुछ आपको इस तरह से सेल्फी मिल जाती है। अब ये वाइड सेल्फी AI बेस्ड है। और रियर कैमरा की बात करें तो रियर पर आपको मेन सेंसर यहाँ पर मिल रहा है 8 मेगापिक्सल का और यहाँ आपको TOF सेंसर देखने को मिल रहा है जो ट्रांसफ़र ऑफ लाइट पर काम करता है। और यहाँ क्वाड LED लाइट देखने को मिल रही है। इन्फिनिक्स ने लगता है कुछ होलसेल में क्वाड LED लाइट उठाई हैं। यहाँ अगर 13,000 रुपये का फ़ोन है उसमें भी क्वाड LED लाइट मिल रही है। 25,000 का फ़ोन है तो उसमें भी क्वाड LED लाइट मिल रही है। यहाँ कुछ ये इस तरह से काम करता है। इतना क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इस रेंज के अंदर हमें बस नॉर्मल ही कैमरा मिलता है। बाकी पोर्ट्रेट का ऑप्शन भी रखा गया है और एक आधे पोर्ट्रेट को भी हम कैप्चर कर लेते हैं। बाकी अगर कैमरा रेजोल्यूशन की बात की जाए तो कुछ आपको इस तरह से इसकी पिक्चर मिलने वाली हैं। यहाँ ये है सेल्फी, इतनी डिटेलर नहीं कहूँगा लेकिन इतनी बुरी भी नहीं कहूँगा। और आपको कुछ इस तरह से वाइडर सेल्फी देखने को मिल जाती है जो कि एक नया ऑप्शन है इन्फिनिक्स के फ़ोन्स के अंदर। बाकी रियर साइड का कैमरा भी ठीक काम कर रहा है। पोर्ट्रेट में थोड़ा सा नॉइस नज़र आ रहा है। ओवरऑल फ़ोन हैंड फील वाइज भी काफ़ी खूबसूरत है। अब इस फ़ोन का रिव्यू इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि यार इस रेंज के अंदर जो है वो नॉर्मली यूज़र जो है वो लुक मांगता है, परफॉर्मेंस बैटरी टाइमिंग के हिसाब से मांग लेता है। बाकी उसको ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप यूज़ करना है या एक स्पेयर फ़ोन यूज़ करना है फेसबुक यूज़ करने के लिए तो ये फ़ोन ठीक काम करेगा। बाकी आपको कैसा लगा हॉट एट लाइट ये मुझे बताइएगा। बहरहाल इसकी 5000 mAh बैटरी के साथ 720p पिक्सल्स के साथ आपको कुछ बैटरी बैकअप 4-5 दिन का रियली मिल जाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि इन्फिनिक्स जो है वो पाकिस्तान की मार्केट में कैसा काम कर रहा है और आपका इन्फिनिक्स के फ़ोन्स के साथ एक्सपीरियंस कैसा है।
तो चलते हैं अपने एंड की तरफ। ओके जी दोस्तों, ये थी अनबॉक्सिंग Hot 8 Lite की। अब ये इस रेंज का पहला ऐसा फ़ोन है जो कि एक बड़े डिस्प्ले और एक खूबसूरत लुक के साथ आता है। इससे पहले इन्फिनिक्स का जो सब ब्रांड है, या इसको आप भाई बहन भी बोल सकते हैं, टेक्नो स्पार्क गो जो है वो 13,000 रुपये की रेंज में अवेलेबल किया गया था, जिसने काफ़ी बिजनेस को जनरेट किया। बट वहाँ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता था, बैटरी छोटी देखने को मिलती थी। यहाँ इन्फिनिक्स ने इसमें सारी ही आपको जो कमियाँ हैं वो कंप्लीट कर दी हैं। अब इस फ़ोन को प्रोसेसर वाइज मैं इसलिए क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर हमें कुछ ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन बाकी ब्रांड्स की तरफ से देखने को नहीं मिलती, इवन वेल नोन ब्रांड्स की तरफ से देखने को नहीं मिलती। और वीवो और ओप्पो की अगर बात की जाए, जो कि पाकिस्तान के अंदर वेल नोन ब्रांड बन चुके हैं, और ओप्पो सबसे बड़ा जो क्लेम करता है कि पाकिस्तान का मैं मोस्ट सेलिंग ब्रांड हूं, अब इन्फिनिक्स आपको बता रहा है कि मैं मोस्ट सेलिंग ब्रांड बन जाऊंगा अपनी मिड रेंज और एंट्री लेवल की डिवाइसेस के साथ। या सीरियसली इस फोन की लुक और फील मुझे काफ़ी पसंद आई है, बट प्रोसेसर को लेकर थोड़ा सा मैं कंजर्वेटिव हूँ यहाँ पर। अगर आप बहुत अच्छे गेमर हैं, आपको पबजी वबजी चलानी है, तो मैं ये आपको फ़ोन रेफ़र नहीं करूँगा। बाकी आपको कैमरा भी ठीक है, नॉर्मल मिल रहा है प्राइस के हिसाब से, इवन बैटरी आपको बेहतर मिल रही है, यहाँ पर लुक बहुत बेहतर मिल रही है। आपको कैसा लगा Hot 8 Lite मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वेरी सून जैसे Hot 8 भी मेरे चैनल पर आ जाएगा, आपको अनबॉक्सिंग भी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए न्यूज़ के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास मासक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।